हालांकि उस पूरी परिस्थिति के बाद में प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस चीज़ को उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने भी ये चीज़ महसूस की कि हाँ, परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने फिर मुझे अलग से मिलने के लिए भी बुलाया था और उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया। लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि इस पर किसी तरह की राजनीति ना हो। थैंक यू। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। कहा जाता है कि एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है, लेकिन जब पत्रकार की पत्रकारिता ही मर चुकी हो तो क्या ही कहा जाए। हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे टाइम्स नाउ नव भारत की महिला पत्रकार की साड़ी खींचने से लेकर नोचने तक का मामला सामने आया। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि पत्रकार साहिबा ने खुद अपने मुंह से बताया कि कैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उनके सिक्योरिटी में लगे लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की और किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन अब आपको बता दें कि जो महिला पत्रकार जो नैना यादव कल तक चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, आज उन्होंने पलटी मार ली है। जी हाँ, कितनी तगड़ी पलटी मारी है, आपको उनका बयान सुनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि असल कथित पत्रकारिता क्या होती है, कैसे पलटी मारी है। वो बयान सुनाने से पहले आपको एक बार फिर से वो बयान सुना देती हूँ जो कि मैडम ने संगीन आरोप लगाते हुए पहले जारी किया और अब पलटी मार चुकी हैं। अलीका टुकड़े जी, आप जहां मैं नैना यादव, हम टाइम्स ऑन भारत और मैं कुछ नेशनल मीडिया यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, लेकिन बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर 1-to-1 करने की बात सुनाते हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत दुर्व्यवहार किया। यहाँ की वो अब उनको मैनेज करना था तो जो सीएम की सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो सुना आपने, ये खबर हम आपको दिखा चुके हैं, वीडियो भी दिखा चुके हैं। इस वीडियो को दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि इसमें देखिए आप ध्यान से कि कैसे मैडम को कितना गुस्सा है, रोना भी आ रहा है, कैसे अपनी आप बीती बता रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सिक्योरिटी में लगे लोगों ने उनकी साड़ी को खींचा है, उनको नोचा है। जब मुख्यमंत्री से जाकर ये बात कहती हैं तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं माफी चाहता हूं लेकिन अभी बात नहीं कर सकता। तो वहीं उनकी पत्नी कहती हैं कि भीड़ में ये सब हो जाया करता है। मैडम आप देख सकते हैं कि कितनी नाराज दिखाई दे रही हैं, कितनी परेशान दिखाई दे रही हैं, कितनी हैरान दिखाई दे रही हैं। यहीं पर नहीं रुकती हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की ये पत्रकार नैना यादव आगे भड़कते हुए कहती हैं कि मैं तो मध्य प्रदेश की ही बेटी हूं और अगर मध्य प्रदेश में ये सुरक्षा व्यवस्था है तो अच्छा है कि मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूं। तो ये है वो बयान जो कि हम आपको सुना चुके हैं। लेकिन अब आप सुनिए कि इन्हीं पत्रकार साहिबा का, इन्हीं मैडम का, इन्हीं नैना यादव का कितना शानदार हृदय परिवर्तन हुआ है। अब क्या कह रही हैं, कैसे पलटी मारी है और कैसे पत्रकारिता अब निकल कर सामने आ गई है, उनका ये वीडियो ध्यान से सुनिए। इससे आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि पत्रकारिता के आगे पत्रकारिता कैसे हार जाती है। नमस्कार, मैं नैना यादव हूं और मैं उज्जैन में जो एक दीपोत्सव का एक भव्य आयोजन था, एक नया रिकॉर्ड बनाया जाना था, मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। हालांकि इस दौरान भीड़ बहुत ज्यादा थी, कुछ ऐसी अप्रिय परिस्थितियां बनी जिसका मैं शिकार बन गई थी और वो ऐसी असहज कर देने वाली थी जिसमें मैं थोड़ा परेशान थी, रुआसी भी हुई, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था क्योंकि वहां पर सिचुएशन ऐसी थी सुरक्षा के लिहाज से भी। हालांकि उस पूरी परिस्थिति के बाद में प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी इस चीज को उन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने भी ये चीज महसूस की कि हाँ, परिस्थिति ऐसी है। उन्होंने फिर मुझे अलग से मिलने के लिए भी बुलाया था और उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख भी जताया।
तो ये एक मुझे ये अच्छा भी लगा कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते प्रदेश की बेटियों के साथ किस तरह की परिस्थिति को उन्होंने समझा भी। लेकिन अब मैं यही कहूंगी कि इस पर किसी तरह की राजनीति ना हो। थैंक यू। तो सुना आपने, सुर कितने बदले हुए नजर आ रहे हैं नैना यादव के टाइम्स नाउ नवभारत की इन पत्रकार के। पहले तो वीडियो बना दिया, लेकिन अब पलटी मार ली है, और कितनी शानदार पलटी मारी है आप वीडियो में देख सकते हैं। मैडम का कहना है कि मेरे साथ बदसलूकी हुई, लेकिन बाद में खुद शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बुलाया, उनसे माफी मांगी और उस पर दुख भी जताया। जो पहले कह रही थी कि शिवराज सिंह चौहान ने माफी तो मांगी लेकिन उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, वही नैना यादव अब कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और उनसे माफी मांगी, उनको ये जो मुद्दा था वो संज्ञान में लिया। और दूसरा बयान देती हैं, कहती हैं कि प्रदेश में मुखिया होने के नाते उन्होंने बेटी की परिस्थिति को समझा। तो पहले कह रही थी कि बेटियों की अगर ये हालत है मध्य प्रदेश में, बेटियों को लेकर ये सुरक्षा व्यवस्था है, तो अच्छा है मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। और अब कह रही हैं कि मध्य प्रदेश में मुखिया होने के नाते उन्होंने बेटी की परिस्थिति को समझा, समस्या को समझा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्रकारिता के आगे सब कुछ बेईमानी हो जाता है। ये लोग जो खुद की आवाज नहीं उठा पाते हैं, ये दूसरों की क्या आवाज उठाएंगे? सवाल तो इस बात का बनता है। फिलहाल आपको बता दें कि डैमेज कंट्रोल तो इतना तगड़ा हो रहा है कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ नैना यादव की तस्वीरें तक वायरल हो रही हैं। तस्वीर में आप देखिएगा कि किस तरीके से नैना यादव मुस्कुराते हुए शिवराज सिंह चौहान के साथ दिखाई दे रही हैं। पहले भड़क रही थी, कह रही थी कि मामा तुम्हारा शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है। अब उसी प्रशासन की तारीफ कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। गुस्से में तो असलियत बता दी, गुस्से में तो वीडियो बना दिया, अपना जो भी दुख था वो जाहिर कर दिया, वीडियो वायरल भी हो गया, हमने खबर भी बना दी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब होश ठिकाने आए हैं, जब पता चला है कि इसका असर खुद पर क्या होगा, इनके चैनल पर क्या होगा, तो किस तरीके की बातें कर रही है और कैसे पलटी मार दी है सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही। इन लोगों के लिए तो आवाज उठाने में भी डर लगता है। पता चला कल को इनके लिए आवाज उठाओ, इनके लिए खबर बनाओ और ये लोग पलटी मार के खुद आपको ही फंसा कर चलते बनेंगे। ये वो पत्रकार हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख सकते हैं कि कैसे अपना कथित पूरी तरीके से अपना ईमान धर्म तक बेच दिया है, कैसी पत्रकारिता करते होंगे, कैसे दूसरों की आवाज उठाएंगे। यहाँ पर सवाल इसी बात का बनता है, क्योंकि जब खुद के लिए लोग बोल नहीं पा रहे हैं और तो और इनका खुद का चैनल इनकी खबर नहीं चला रहा है, इनके सहकर्मी इनकी आवाज नहीं उठा रहे हैं, बात तो यहाँ पर यहीं पर आकर अटक जाती है। जब ये खुद के लिए नहीं खड़ी हो पा रही हैं, तो दूसरा आखिर क्यों खड़ा होगा? फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, इस पलटी मारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।